गरीब घर आए घमंडी बहू। गांव के एक कोने में रहते थे रामदीन काका और उनकी पत्नी शारदा। छोटे से मकान में उनका बेटा अर्जुन भी उनके साथ रहता था। परिवार गरीब था लेकिन बहुत संस्कारी और मेहनती। अर्जुन शहर में एक कंपनी में नौकरी करता था। पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। अर्जुन की शादी रिया से हुई थी, एक बड़े घर की इकलौती लड़की जो शहर के ऐशो आराम में पली बढ़ी थी। रिया खूबसूरत तो थी ही, लेकिन उससे ज्यादा उसमें घमंड था अपनी अमीरी और परवरिश का। शादी के कुछ दिन तक तो सब ठीक चला, लेकिन जैसे ही रिया अपने ससुराल आई उसे घर की सादगी, सास ससुर की सीधेपन से चिढ़ होने लगी। मिट्टी के चूल्हे पर बनी रोटी, टूटी चारपाई, पुराने कपड़े, ये सब उसे बुरा लगने लगा। वो दिन भर फोन में लगी रहती और हर बात में ताना देती। ये क्या घर है, जैसे कोई झोपड़ी हो। मम्मी पापा ने तो कहा था अर्जुन अच्छे घर का है, यहाँ तो रहना भी मुश्किल है। रामदीन काका और शारदा चुपचाप सुनते रहते। अर्जुन समझाने की कोशिश करता पर रिया हर बार उसे उल्टा जवाब देती। एक दिन शारदा बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी, लेकिन रिया ने पानी तक नहीं दिया। अर्जुन ऑफिस गया हुआ था। जब लौटकर आया तो माँ की हालत देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने रिया से पूछा, तुमने माँ की देखभाल क्यों नहीं की? रिया बोली, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो दिन भर सेवा करती रहूं। तुम्हारे माँ बाप है तो तुम नज़र रख लो। अर्जुन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात अर्जुन ने एक योजना बनाई। उसने अपने माँ बाप को गांव के रिश्तेदार के पास भेज दिया और खुद रिया को लेकर 1 महीने के लिए अपने दोस्त के फार्म हाउस पर चला गया। वहां ना बिजली थी, ना गैस, ना फोन नेटवर्क। घर खुद संभालना पड़ता था, खाना बनाना, कपड़े धोना, पानी लाना। रिया को जैसे ही एहसास हुआ कि अब कोई सुविधा नहीं है, वो परेशान हो गई। पहले दिन ही उसने कहा, यहाँ तो नरक है, मुझे वापस चलो। अर्जुन ने कहा, थोड़ा सब्र रखो, यही तो तेरा ससुराल जैसा घर है। धीरे धीरे रिया को समझ आने लगा कि जो जीवन उसे बुरा लगता था वही असली जीवन है। उसने पहली बार खुद खाना बनाया, पानी भर कर लाए और पहली बार अर्जुन के लिए चाय बनाई। उसे एहसास हुआ कि रामदीन काका और शारदा के प्यार में कितनी सच्चाई थी। 1 महीने बाद वे जब घर लौटे, रिया सबसे पहले शारदा के पैरों में गिर पड़ी और कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। आपने जो सहा उसका कोई हिसाब नहीं। आपने तो मुझे बेटी जैसा ही अपनाया था और मैंने आपको तकलीफ दी। शारदा ने आंसू पोंछते हुए उसे गले लगा लिया। रिया अब बदल चुकी थी। घर का हर काम वह खुद करती, सास ससुर की सेवा करती और गांव की औरतों को भी सम्मान देती। घमंड की जगह उसमें अब अपनापन और सच्चाई आ गई थी। सीख, घमंड चाहे किसी चीज का हो, टिकता नहीं। सच्चा सुख सेवा, प्यार और विनम्रता में है। जो घर की छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ ले वही सबसे अमीर होता है।